कुछ अदालती फैसले और पुलिसिया कार्रवाई आने वाले वक्त के लिए नजीर बन जाता है। न्यायमूर्ति दूसरे केस में इस केस को लेकर के नजीर मानते हुए फैसला सुनाते हैं और अक्सर ये देखा गया है कौन सा मामला राजस्थान से निकल के आ रहा है जिसका फैसला जस्टिस पीयूष जैलिया ने सुनाया है और ये नजीर बनने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री के फैसले को लेकर के। क्या कुछ मामला है इस रिपोर्ट में आपको पूरा बताएंगे कि राजस्थान का क्या मामला है जो नजीर बन रहा है। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पे आज से 10 साल पहले सवाल उठे, ठीक तब जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए और उसके बाद विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। सवाल इतने उठे कि अंत में अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को दिखाना पड़ा। डिग्री दिखाने के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और उस डिग्री पे भी कई सवाल उत्पन्न कर दिया फॉन्ट को लेकर के कि ये फॉन्ट तो उस समय का है ही नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी डीयू से डिग्री प्राप्त किए हैं। हालांकि अब जो है एक नया मामला पेश आया सामने कुछ दिन पहले। याचिकाकर्ता नीरज शर्मा आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को दिखाने के लिए साफ मना कर दिया कि हम डिग्री नहीं दिखा सकते। आरटीआई के तहत जो है ये निजी जानकारियां आप नहीं ले सकते और डिग्री को पूरी तरीके से निजी बताया। ये तमाम मामला पिछले दिनों तक चला। अब क्या मामला हो गया जो हम कह रहे हैं नजीर बन जाएगा। देखिए मामला जो है वो जस्टिस सचिन दत्ता प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री के मामले की सुनवाई दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर कर रहे थे और हाई कोर्ट ने डीयू से कहा डिग्री दिखाने के लिए। डीयू ने साफ मना किया हम डिग्री नहीं दिखाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सरकारी वकील को हायर किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को। जो अभी आप देख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के तुषार मेहता पूरी सुनवाई कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर किया जाता है सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री न दिखानी पड़ जाए। और तुषार मेहता ये कहते हैं कि ये निजी मामला है और डिग्री दिखाना जो है औचित्य नहीं बनता है। अंत में अदालत फैसला करते करते इस नतीजे पे पहुंचती है और अदालत कहती है सरकारी वकील से कि डिग्री दिखाने में क्या आपत्ति है। तब सरकारी वकील कहते हैं, तब डीयू कहता है कि हम डिग्री दिखाएंगे, अदालत को दिखाएंगे, हम डिग्री अजनबियों को नहीं दिखाएंगे क्योंकि अजनबी जो है इसका राजनीतिक लाभ उठा लेंगे। अब सवाल यहां पे भी लोगों ने उठाया क्या आखिर डिग्री में ऐसा क्या है, क्या प्रधानमंत्री मोदी पास नहीं है, थर्ड डिवीजन है, ऐसा क्या मामला है जो पॉलिटिकल पार्टी जो है लाभ उठा लेगी। क्योंकि हमने कई देश के महापुरुषों को देखा, पर आप देख लीजिए अंबेडकर साहब को देख लीजिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल के आए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी गर्व से कहता है कि ये महापुरुष हमारे यहाँ से पढ़े। आप देख लीजिए महात्मा गांधी को, उनका यूनिवर्सिटी गर्व से कहता है कि यहाँ से पढ़े और डिग्री दिखाने में आपत्ति नहीं। डिग्री तो वॉल में सजा करके दिखाया जाता है कि ये महापुरुष हमारे पास से पढ़े हैं। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी जैसे महापुरुष जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी डिग्री को छुपा क्यों रहा है। इससे विपक्ष की उत्सुकता जाग रही है, विपक्ष सवाल पे सवाल कर रहा है। हालांकि ये पूरा मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसका अंतरिम फैसला जो है जस्टिस सचिन दत्ता ने सुरक्षित रख लिया, फैसला नहीं सुनाया। उस बीच जो खबर अब राजस्थान से निकल के आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा मामला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया। अब अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि सरकारी वकील ने क्या दलील दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दलील दिया और क्या कुछ जज साहब ने कहा वो भी हम बताएंगे। अब आते हैं राजस्थान के मामले की, राजस्थान का क्या मामला है और क्यों हम कह रहे हैं कि ये फैसला नजीर बन जाएगा, जरा समझिए। देखिए अभी देश में जो है 52वें सीजीआई बी.आर. गवई है और बी.आर. गवई से काफी उम्मीद है लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि बी.आर. गवई आए हैं जो संविधान के बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं और न्यायालय को जो है तेज रफ्तार से चलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये भी देखा गया कि कई मामले न्यायालय के अंदर पेंडिंग है, उसको लेकर भी कई टिप्पणी बी.आर. गवई ने दिया कि इसको तेजी से निपटारा किया जाएगा। तो उस बीच अभी अंतरिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अभी जो है वो फैसला नहीं आया है।
सुरक्षित रख लिया फैसला को। उस बीच राजस्थान का मामला आ गया और BR गवई से भी लोगों को उम्मीद है कि कुछ बड़ा एक्शन, कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। देखिए, डिग्री दिखाने का देखने का मकसद जो है याचिकाकर्ता ने साफ कहा कि ये नहीं है। ये भी मामला है कि अगर डिग्री में थोड़ा भी झोल हो, थोड़ा भी कुछ हो, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो संसद सदस्यता है वो खत्म होने का काम होगा। हमने देखा डिग्री में डेट ऑफ बर्थ गलती होने के कारण अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के बेटे हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। हमने देखा आम आदमी पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसलिए विपक्ष जो है आतुर है प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को देखने के लिए कि अगर डिग्री में थोड़ा भी झोल होगा तो प्रधानमंत्री की जो है संसद सदस्यता है वो रद्द होने का काम होगा। तो इसलिए भी विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर है इस वक्त जो है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के जो सरकार की तरफ से वकील हैं वो दिखाने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। अब आते हैं नज़ीर पे कि नज़ीर क्या है। देखिए, राजस्थान का मामला है। राजस्थान के अंदर एक सरपंच हैं जिसने अपनी डिग्री को जो है गलत तरीके से दिखाया और ये फर्जी डिग्री साबित हुई, तो उनको जस्टिस पीयूष जल्ला ने, गौर से सुनिए, जस्टिस पीयूष जल्ला ने एक महिला सरपंच जो राजस्थान की है उसकी सरपंचाई खत्म कर दी। सदस्यता जो है उसकी रद्द हो गई, उसको जो है इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से और 3 साल की सजा जस्टिस पीयूष जल्ला ने दी एक महिला सरपंच को जो राजस्थान की थी। 3 साल की सजा और जो है जुर्माना भी लगाने का काम किया, पैसा देने का काम करेंगी ये सरपंच, महिला सरपंच। ये राजस्थान का मामला। हमने आपको कहा कि कुछ चीजें नजीर बन जाती है और अदालत जो है, न्यायमूर्ति जो है, जस्टिस जो है, एक चीज को दूसरे से जोड़ करके भी फैसला सुनाने का काम करते हैं। खैर जो है ये राजस्थान का मामला था, इसका हेडलाइंस हम आपको बताते हैं। पूर्व महिला सरपंच के कक्षा 8वीं का लगाया फर्जी मार्कशीट, कोर्ट ने सुनाई सजा। दूसरा हेडलाइंस देखिए, 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, पंचायत चुनाव के दौरान रतनी बाई ने रिटायरमेंट अधिकारी को 8वीं कक्षा पास की फर्जी मार्कशीट दी थी। ग्रामीण बाबूलाल की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश के गांव में सरकारी स्कूल में यह मार्कशीट अभी कभी जारी नहीं की गई थी। मार्कशीट में ओवर राइटिंग भी मिली। न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जलिया ने रतनी बाई को धारा 420, 471 और 125 ए के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 420 में 3 साल, धारा 471 में 2 साल, धारा 125 ए में 6 महीने कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक धारा में 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। तो 3 साल की सजा जो है एक सरपंच को मिला फर्जी डिग्री मामले पे। शायद यही कारण है कि विपक्ष इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर आतुर है देखने के लिए कि डिग्री में कहीं कोई झोल तो नहीं है। देखिए, कभी कोई चीज को छुपाया जाता है तो लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है देखने की कि अगर पर DU नहीं दिखा रहा है डिग्री तो क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आम आदमी तो नहीं है। और DU जो है डिग्री छुपाने का क्या औचित्य बनता है? डिग्री तो खुले में दी जाती है और डिग्री तो गर्व से दिखाया जाता है। अब जब अमित शाह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई दिया तो फिर DU को दिखाने से क्या आपत्ति है? जो RTI एक्टिविस्ट है वो तो यही चाह रहे हैं ना कि जो ऑफिशियल जगह है वहां से हम डिग्री देख ले। अब जब अमित शाह ने सार्वजनिक कर दी तो फिर सार्वजनिक होने का कोई मतलब नहीं बनता जो सरकारी वकील करे। देखिए अब क्या इस मामले पे DU ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने का अनुरोध के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 11 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उसके पास यह सूचना प्रत्यायी की हैसियत से है और जनहित के अभाव में केवल जिज्ञासा के आधार पर किसी को RTI कानून के तहत निजी सूचना मांगने का अधिकार नहीं है। ये जो है DU ने जवाब दिया कि हम निजी सूचना नहीं दिखा सकते हैं। अब सवाल वही फिर मेरा कि निजी अब रह कहाँ गया जब अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से डिग्री दिखा दिया? अब नहीं दिखाया होता तब तो निजी का मामला होता। अब दूसरा देखिए DU ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि हम रिकॉर्ड कोर्ट को दिखा सकते हैं लेकिन उन लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे जो केवल प्रचार या राजनीतिक मकसद के से PM की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। तो राजनीतिक मकसद वाले को नहीं देंगे। अब राजनीतिक मकसद, आखिर किसी की डिग्री से क्या जो है वो राजनीतिक मकसद हासिल हो जाएगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छे डिवीजन से पास होंगे तो जो विपक्ष है उनका मुंह लटक जाने का काम होगा। इसमें जो है कौन सा राजनीतिक मकसद पूरा होता है ये भी सवाल है। अब देखिए रतनी बाई आप देख सकते हैं, इनको लेकर मामला, PM मोदी डिग्रीज टू कोर्ट बट नॉट टू स्ट्रेंजर। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम स्ट्रेंजर को डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब फिर वही सवाल है कि अजनबी कौन है? प्रधानमंत्री कहते हैं ये 140 करोड़ तो हमारा परिवार है और PM मोदी जो है कोई आम आदमी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। और इनके जो है
जो निजी की बातें करें, निजी जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं करें, तो कोई भी जनप्रतिनिधि होता है उसकी जो जानकारियाँ होती है, डिग्री का, डेट ऑफ बर्थ का, चाहे कोई भी वो सामान खरीदता है, ज़मीन खरीदे, घर खरीदे, उसके लिए कोई निजी नहीं होता, उसे सार्वजनिक करना ही पड़ता है। तो फिर ये डीयू की कैसी दलील है कि हम जो है निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मांगता है। अब सवाल उठता है कि जब आजम खान के बेटे का डिग्री में डेट ऑफ बर्थ गलत होने की वजह से सदस्यता चली जाती है, आम आदमी पार्टी के विधायक की सदस्यता चली जाती है, और अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया है, हाल ही में सरपंच जो राजस्थान की हैं उन सरपंच की चली जाती है सदस्यता, और साथ साथ 3 साल की 420 में जेल भी हो जाती है। तो एक उम्मीद जो है जस्टिस सचिन दत्ता जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं उनसे है कि सचिन दत्ता जो है इस पे सुनवाई करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, क्योंकि मामला पिछले 10 साल से पेंडिंग है। अब तक जो है 10 साल से लगातार जो है विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री की सच्चाई, हकीकत देश के सामने नहीं आई है। इस वीडियो के में आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या जो है डिग्री सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।